हेलो स्टूडेंट्स। आइए आज मैं आपको कुछ ज्योग्राफी का चैप्टर लेके आई हूँ जिसका नाम है भौतिक विभाजन। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? गोंडवानालैंड का। भारत में उपलब्ध पुराचुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुआ है। भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला हिमाचल पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा उत्तर का मैदानी भाग और तीसरा दक्षिण का प्रायद्वीपीय भाग। इन तीनों भागों में उसको विभाजित किया गया है। जैसे हिमाचल के समानांतर संरचनात्मक भाग, विलयों की तीव्रता तथा निर्माण आयु के आधार पर हमारे जो हिमालय है उसको विभागों में बांटा गया है। जैसे पहला ट्रांस हिमालय तिब्बत का क्षेत्र है और दूसरा बृहद हिमालय या महान हिमालय, तीसरा लघु हिमालय या मध्य हिमालय और बाह्य या उप हिमालय शिवालिक हिमालय। हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? बृहद हिमालय। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है? उसे भाबर कहा जाता है। हिमालय का पर्वत प्रदेय प्रदेश कौन सा है? हिमालय का पर्वत प्रदेय प्रदेश शिवालिक है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भाबर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है? यह गिरिपद की स्थिति का है। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई 600 से 1200 मीटर है। और लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य स्थित है? लघु हिमालय महान और हिमालय और शिवालिक श्रेणियों के मध्य स्थित है। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी शिवालिक हिमालय है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य सतपुरा श्रेणी स्थित है। हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी हिमाद्री या बृहद हिमालय है। बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? बृहद हिमालय की औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। पीर पंजाल श्रेणी किस राज्य में अवस्थित है? पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में स्थित है। पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। उत्तराखंड को पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? तराई भाग में। अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? लद्दाख का। पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख प्राकृतिक संसाधन क्या है? वन। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है? 600 से 570 मिलियन वर्ष। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। अरावली किस पर्वत श्रेणी है? अवशिष्ट पर्वत श्रेणी अरावली की पर्वत श्रेणी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी जो है सो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और इसकी ऊंचाई 2695 मीटर है जो केरल में स्थित है। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार तमिलनाडु एवं केरल राज्यों में है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? कोंकण तट। इसे कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? केरल एवं तमिलनाडु के मध्य यह
अपनी सीमा बनाती है। शेबराय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? यह तमिलनाडु में स्थित है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट परस्पर नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? यह तिब्बत से जोड़ता है। नंदा देवी शिखर किस राज्य में अवस्थित है? उत्तराखंड में। अरावली श्रेणी का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। इसकी लंबाई 1722 मीटर है। यह राजस्थान में है। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आराकानयोमा किस देश में स्थित है? म्यांमार में। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आराकानयोमा किस देश में स्थित है? म्यांमार में। कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? धौलाधर तथा पीर पंजाल में। पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। उत्तराखंड में कोनधारी वनों एवं छोटे छोटे घास के मैदान को बुग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है। लिपुलेख, माना एवं नीति दर्रा कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। पूर्वी हिमालय में औसत हिम रेखा 3,500 मीटर तथा पश्चिमी हिमालय में 2,500 मीटर ऊंचाई पर पाई जाती है। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? सियाचिन, लद्दाख। यह भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? यह केदारनाथ मंदिर के उत्तर में उत्तराखंड में स्थित है। हिमालय का पठार किसका भाग है? प्रायद्वीपीय भारत का। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए हैं? यह पैलियोजोइक महाकल्प में। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। दंडकारण्य क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग में। लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के मध्य में विस्तृत समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में द्वार तथा पश्चिम में दून के नाम से जाना जाता है। भारत का औसत समुद्र तल किस तट के से मापा जाता है? चेन्नई से। यह चेन्नई के तट से औसत समुद्र तल मापा जाता है। भारत की समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 7,516.6 किमी। भारत राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है गुजरात में 1214.7 किमी। भारत के कितने राज्य समुद्री तट रेखा से संलग्न हैं? 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश। भारत के तटीय राज्य व केंद्र शासित प्रदेश हैं गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, पुडुचेरी, दादर व नागर हवेली और दमन व दीव, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम किसका सूचक है? हिंद महासागर का। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम से हिंद महासागर को सूचित किया जाता है। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का नाम क्या है? कोरोमंडल तट। कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? केप केमोरिन के नाम से जाना जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सैंडल पीक। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? 572। 10 डिग्री चैनल किन 2 द्वीपों को पृथक करता है? अंडमान को निकोबार द्वीप से पृथक करता है। बैरन द्वीप अवस्थित है बंगाल की खाड़ी में। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है? पुलिकट झील के समीप। राम सेतु कहाँ से प्रारंभ होता है? धनुषकोटी से।
लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? अरब सागर में। अरब सागर में लक्षद्वीप अवस्थित है। भारत का कौन सा द्वीप समूह प्रवाल निर्मित है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है सो प्रवाल निर्मित है। मिनिकॉय द्वीप भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है। भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? प्रम्बन द्वीप, रामेश्वरम। द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मुंबई। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? कच्छ के रण में। कोरी क्रीक कच्छ के रण में स्थित है। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? भारत एवं पाकिस्तान के मध्य। बुर्जिल व बनिहाल दर्रे किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? पीर पंजाल श्रेणी में। हिमालय की प्रमुख ऊंचे शिखर। माउंट एवरेस्ट देश नेपाल में है और उसकी ऊंचाई 8,884.86 है। केटू या गॉडविन ऑस्टिन भारत में पीओके के अंतर्गत 8,611। कंचनजंगा भारत नेपाल सीमा पर 8,586 मीटर। मकालू नेपाल में 8,481। धौलागिरी नेपाल 8,167। नंगा पर्वत भारत 8,126। अन्नपूर्णा नेपाल 8,091। नंदा देवी भारत 7,816। कामेत भारत 7,756। नामचा बड़वा तिब्बत चीन 7,782। गुरुला मंदाता तिब्बत चीन 7,728। सतलज एवं सिंधु नदी के मध्य स्थित हिमालय के भाग को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद। बंद